बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनियत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मश्क़ी सेट 1.2 का सवाल नंबर 10। पिछली वीडियो में आपने सवाल नंबर 8 और 9 देख चुके होंगे। आज हम सवाल नंबर क्या करेंगे 10 हल करेंगे। तो सवाल नंबर 10 देखिए क्या है। शक्ल 1.44 ये शक्ल में मुसल्लिस के अंदरून में कोई एक नुक्ता एक्स है। मुसल्लिस के कोई अंदरून में यानी अंदर क्या है, कोई नुक्ता एक्स है। नुक्ता एक्स को मुसल्लिस के रास्तों से मिलाया गया है। मुसल्लिस एक्स को क्या, नुक्ता एक्स को क्या किया गया है, मुसल्लिस के रास्तों से मिलाया गया है। इसी तरह के खता क्यू आर, खता क्या दी हुआ है, क्यू आर मुतवाजी है किसके, ई एफ के। खता क्यू आर मुतवाजी है खता ई एफ के। खता पी क्यू मुतवाजी है किसके, खता डी ई के। खता डी ई के। तो खता आ क्या दी हुआ है, पी आर मुतवाजी है डी एफ के। साबित करने के लिए दर्जा झेल खाना पुर कीजिए। सवाल में दिया हुआ है कि मुसल्लिस के अंदरून में कोई एक नुक्ता एक्स है। नुक्ता एक्स के मुसल्लिस के रास्तों से क्या गया है, मिलाया गया है। तो मिलाया गया है तो क्यू आर, जो खता क्यू आर है वो मुतवाजी है डी एफ के। पी क्यू मुतवाजी है डी ई के। तो पी आर मुतवाजी है डी एफ के। साबित करने के लिए दर्जा झेल खाना पुर कीजिए। मतलब हमें क्या साबित करना है कि जो जाविया ज़िला ये क्या खता पी आर किसके मुतवाजी है, डी एफ की, ये मालूम करना है। क्योंकि ये खता इसके मुतवाजी है, ये खता इसके मुतवाजी है, तो ये खता भी क्या हो जाएंगे, इसके मुतवाजी है। यही हमें साबित करना है। जो हमें पास अमली काम की तरह से क्या दिए, कुछ खाने दिए हुए हैं, वो खानों को क्या करना है, हमें पुर करना है, यानी वहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है सबूत मुसल्लिस एक्स डी ई में। मुसल्लिस एक्स डी ई में, तो मुसल्लिस एक्स डी और ई में, मुसल्लिस एक्स डी ई में, इस तरह से देखिए। तो मुसल्लिस एक्स डी ई में तो किस तरह से मुसल्लिस बन रहा है, इस टाइप में इतना मुसल्लिस बन रहा है, एक्स डी ई बन रहा है। तो उसमें क्या आ गया, पी क्यू भी आ गया। तो यहाँ पर क्या दिए हुआ है कि एक्स डी ई में सिर्फ इतना वाला देखेंगे हम, इतना और इतना नहीं, सिर्फ इतना ही देखेंगे। तो मुसल्लिस एक्स डी ई में खता पी क्यू मुतवाजी है किसके, डी ई के। खता पी क्यू किसके मुतवाजी है, डी ई के मुतवाजी है। तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू मुतवाजी है डी ई के। ये सवाल में ही हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। दिया हुआ है कौन से मसले से, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले में क्या लिखते हैं हम, एक्स पी बटे पी डी, और एक्स क्यू बटे क्या लिखेंगे, क्यू ई। तो एक्स पी बटे यहाँ क्या लिखेंगे हम, एक्स पी बटे पी डी, और यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स क्यू बटे क्यू ई। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स क्यू बटे क्यू ई। इसे हम क्या करेंगे, मसावत एक नाम देंगे। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला मुसल्लिस लेंगे, फिर उसी तरह से तीसरा मुसल्लिस लेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे हल। अब इतना वाला मुसल्लिस हो गया कौन सा, एक्स डी ई हो गया। अब सेकंड वाला कौन सा लेंगे हम, एक्स ई एफ लेंगे। तो हमने यहाँ लिखे मुसल्लिस एक्स ई एफ में, मुसल्लिस एक्स ई एफ में। तो यहाँ पर क्या है, क्यू आर किसके मुतवाजी है, डी एफ के। तो हमने यहाँ पर लिखे हुआ है क्यू आर मुतवाजी है ई एफ के। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, दिया हुआ है कि क्यू आर मुतवाजी है डी एफ के। यहाँ पर भी कौन सा मसला यूज होगा, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। सेम यहीं पर भी है, यहीं लिखेंगे मुतनासिबत का बुनियादी मसले से। मुतनासिबत के बुनियादी मसले से तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यू बटे क्यू ई। क्या लिखेंगे, एक्स क्यू बटे क्यू ई, एक्स क्यू बटे क्यू ई। और यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स आर बटे आर एफ। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स आर बटे आर एफ। मसावत दो नाम देंगे। अब मसावत एक और दो की बिना पर, तो मसावत एक में देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स पी बटे पी डी है, और यहाँ पर क्या है, एक्स क्यू बटे क्यू ई है। यहाँ पर क्या है, एक्स क्यू बटे क्यू ई है, मसावी है एक्स आर बटे क्या है, आर एफ है। तो मसावत एक और दो की बिना पर
यहाँ पर भी क्या है, एक्स क्यू बटे क्यू ई है, यहाँ पर भी एक्स क्यू बटे क्या है, क्यू ई है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक्स पी बटे पी डी मसावी है। ये दोनों सेम सेम आ गए, इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के मसावी है। तो यहाँ पर क्या, ये क्या आ जाएगा, एक्स पी बटे पी डी मसावी है एक्स आर बटे क्या आ जाएगा, आर एफ। वही हम यहाँ करेंगे, लिखेंगे। तो मसावत 1 और 2 की बिना पर मसावत 1 और 2 हमने गौर से देखे, तो हमें देखने के बाद पता चला कि यहाँ पर क्या आ गया, एक्स क्यू बटे क्यू ई आ गया, और यहाँ पर भी क्या है, एक्स क्यू बटे क्यू ई है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के मसावी, ये दोनों एक दूसरे के मसावी है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम सेम आ गए। मतलब ये वाला और ये वाला दोनों भी क्या हो जाएंगे, मसाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स पी बटे पी डी, क्या लिखेंगे, एक्स आर बटे आर एफ। मसावत 1 और 2 की बिना पर तो क्या लिखे थे हमने, एक्स पी बटे पी। अब देखिए मुतनासिबत का बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर ये क्या आ गया था, हमारे पास एक्स पी आ गया था। तो ये देखिए एक्स पी बटे क्या आ गया था, एक्स पी बटे पी डी। तो एक्स पी बटे पी डी आ गया। फिर क्या आ गया, एक्स आर बटे आर एफ। तो ये देखिए एक्स आर बटे आर एफ। मतलब हमने ये दो मुसल्लेस हल करे थे, ये एक मुसल्लेस, ये एक मुसल्लेस हल करे थे, लेकिन मुसल्लेस 1 और 2 की बिना पर हमने बता मसावत 1 और 2 नाम दिए थे। मसावत 1 और 2 की बिना पर हमारे पास क्या आ गया, एक्स पी बटे पी डी आ गया। फिर क्या आ गया, एक्स आर बटे आर एफ आ गया। मतलब ये इतना वाला मुसल्लेस इधर से आ जा रहा था। मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की रूह से क्या आ जाएगा, पी आर बटे क्या आ जाएगा, डी एफ आ जाएगा। तो खता पी आर बटे खता पी आर मुतवाजी खता डी एफ क्या आ जाएगा। मुतनासिबत के बुनियादी मसले अक्स की बिना पर क्या आ जाएगा, खता पी आर मुतवाजी है खता डी एफ की। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 10 हल कर दिए। तो सवाल, उम्मीद है आपको सवाल नंबर 10 अच्छे से समझ में आया। तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, वीडियो समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बहुत लॉन्ग समझा रहे हैं कि शॉर्ट समझा रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट कर बताइए, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर कुछ चेंजेस करना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 क्या है, सवाल नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। इस तरह से स्टार या फ्लावर बनाया हुआ आया तो समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो सवाल नंबर 11 है, मुसल्लिस ए बी सी में ए बी मुतवाजी है, ए सी के जाविया, हमें यहाँ पर शक्ल नहीं दी हुई है, शक्ल हमें खुद से बनाना है। तो सवाल नंबर 11 में है, एक मुसल्लिस है ए बी सी, उसमें ए बी मुतवाजी है ए सी के, जाविया बी और जाविया सी, जाविया बी और जाविया सी के नासिफ ज़िला ए सी और ज़िला ए बी के ए बी को बिलतरतीब नुक्ता डी और ई पर ख़ता करते हैं, तो साबित कीजिए कि ख़ता ई डी मुतवाज़ी है ख़ता बी सी के। एक मुसल्लिस है, उसमें ए बी और ए सी एक दूसरे के मसावी हैं। फिर उसमें दिया ज़िला जाविया बी और जाविया सी की नासिफ ज़िला ए सी और ज़िला ए बी को बिलतरतीब नुक्ता डी और ई पर क्या करते हैं, ख़ता करते हैं। तो साबित कीजिए कि ख़ता ई डी मुतवाज़ी है ख़ता बी सी की। तो चलिए इसे क्या करते हैं, हम पेपर पर हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 11 है, मुसल्लिस ए बी सी में ए बी मुतवाज़ी, ए बी मसावी है ए सी के, जाविया बी और जाविया सी की नासिफ ज़िला ए सी और ज़िला ए बी को बिलतरतीब नुक्ता डी और ई पर ख़ता करते हैं। तो साबित कीजिए कि ख़ता ई डी मुतवाज़ी है ख़ता बी सी के। ये हमें करना है। तो सबसे पहले दिया एक मुसल्लिस है ए बी सी, तो सबसे पहले हम एक बना देंगे मुसल्लिस ए बी सी। उसमें दिया हुआ है ए बी और ए सी एक दूसरे के मुतवाज़ी, मतलब ए बी और ए सी दोनों क्या है, बराबर है, वो एक दूसरे के मसावी है, इसलिए हमने इस तरह से बराबर की अलामत डाल दी। फिर जाविया बी और जाविया सी की नासिफ ज़िला है, मतलब जाविया बी और जाविया सी क्या है, नासिफ ज़िला है। नासिफ ज़िला है मतलब वहाँ से क्या कर हो रहा है, एक ख़त गुजर रहा, वो ख़त गुजर रहा, तो वो ख़त कैसा गुजर रहा, जाविया बी कैसे नासिफ शुआ है, लेकिन किस पर है, ए सी पर है, और जाविया सी जो शुआ है वो किस पर है, ए बी पर है। यहाँ पर ही लिखे हुआ ए बी को बिलतरतीब नुक्ता ई डी और एफ पर क्या करता है, ख़ता करता है। डी और क्या कहा, ई कहा, मतलब पहले क्या है, बी है, तो बी से गुजर रहा, तो बी से गुजर रहा तो वहाँ आ जाएगा डी, और फिर बाद सी है, मतलब सी से गुजर रहा तो वहाँ सी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो मतलब सी से गुजर रहा वो ख़त आ जाएगा वहाँ पर ई।
पर डी ई पर क्या करता है, खता खाता। आप कभी खुद कंफ्यूज होकर क्या करते थे, यहाँ पर ई डी लिखते, यहाँ ई लिखते। तो ध्यान दीजिए तभी भी स्टार्टिंग में बी आ गया, इसका मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है, डी है, मतलब बी और डी खत बन जा रहा। फिर सेकंड वाला क्या दिया हुआ है, सी दिया, और बाद में क्या दिया, ई दिया, मतलब सी ई क्या है, नासिफ शुआ है। पर खता करते हैं तो साबित कीजिए कि ईडी, जो ईडी है वो किसके मुतवाजी है, बीसी के। सवाल में ये देखते समझ में आ जा रहा है कि ईडी है तो बीसी के मुतवाजी है, लेकिन ये हम इसे किस तरह से हल करेंगे ये आपको बताते हैं। आपको शक्ल बनाने आ चुकी होंगी। और हाँ, यहाँ पर क्या दिए हुआ था कि ईडी मुतवाजी है बीसी के, ईडी मुतवाजी है बीसी के, इसलिए हमने उसको डैश के हिसाब से हमने क्या करे, उसे ज्वाइन कर दिया। तो चलिए इसका हल लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। सवाल में क्या दिया है, मुसल्लिस ए बी सी में, तो जो दिया हुआ है हम सबसे पहले हल में हमेशा वही लिखते। तो हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लिस ए बी सी में, हल में हम लिखेंगे मुसल्लिस ए बी सी में क्या दिया हुआ है, ए बी मसावी है ए सी के। ए बी किसके मसावी है, ए सी के, ये दिया हुआ है, इसे हम क्या करेंगे, मसावत एक नाम दे देंगे। फिर उसके बाद क्या दिया है, मुसल्लिस ए बी सी में जाविया बी और सी क्या है, नासिफ ज़िला ए सी है। वही सब हम क्या करेंगे, लिखेंगे शक्ल के हिसाब से, शक्ल को देखते हुए। तो अब हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लिस ए बी सी में, मुसल्लिस ए बी सी में शुआ बी डी, शुआ बी डी जाविया ए बी सी का, जाविया ए बी सी, आप लिखना चाहे सिर्फ जाविया बी भी लिख सकते। तो मुसल्लिस ए बी सी में शुआ बी डी जाविया ए बी सी की नासिफ है, ए बी क्या है, नासिफ है। तो याद रखिए आपने हम क्या लिए, मुसल्लिस ए बी सी में बी डी क्या है, नासिफ है किसकी, ए जाविया ए बी सी की क्या है, नासिफ है। तो कौन से मसले की खुसूसियात की बिना पर हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे, हम क्या करें, नासिफ शुआ ले। तो हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लिस के जाविये की नासिफ की खुसूसियत की बिना पर ए बी बटे क्या आ जाएगा, बी सी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी बटे बी सी मसावी है ए बी बटे बी सी। तो क्या है यहाँ क्या आ जाएगा, ए डी बटे डी सी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए डी बटे डी सी। इसे हम क्या का नाम देंगे, मसावत दो नाम देंगे। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ इतना वाला मुसल्लिस लिए, अब हम क्या करेंगे, ये वाला मुसल्लिस लेंगे। कौन सा वाला, ए सी बी वाला मुसल्लिस लेंगे। तो अब हमने ए बी सी ले लिए मुसल्लिस, अब हम क्या लेंगे, ए सी बी लेंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह से। अब इसी तरह से हम यहाँ लेंगे मुसल्लिस ए सी बी में, ए सी बी में, या आप लिखना चाहे तो मुसल्लिस ए बी सी भी लिख सकते हैं। क्या लिखिए, ए बी सी लिख दीजिए, क्योंकि हम पूरा मुसल्लिस ले रहे ना। तो मुसल्लिस के वास्ते क्या लिखेंगे, मुसल्लिस ए बी सी में कौन सा वाला, जाविया ए सी बी में, कौन सा, जाविया ए सी बी में जो सी ई है वो क्या है, शुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी में शुआ, कौन सी शुआ, सी ई, शुआ सी ई किसका है, जाविया सी की क्या है, नासिफ शुआ है। तो डायरेक्ट जाविया सी लिखना चाहे लिख सकते हैं, या फिर उसको बनाकर भी लिख सकते हैं, जाविया ए बी सी। तो हम यहाँ लिखेंगे जाविया ए सी बी की नासिफ हैं, इस तरह से। अब हम ए सी बी की नासिफ है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए सी बटे सी बी मसावी है ए बटे ई बी। तो
हम ऊपर से लिखते हुए आ रहे तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी बटे सी बी, ए सी बटे सी बी मसावी है। तो ए सी के सामने ए सी से जुड़ता हुआ खत कौन सा है, ए ई। तो हम यहाँ लिखेंगे ए ई बटे बी ई, ए ई बटे बी ई। इसे हम मसावत क्या नाम देंगे, मसावत 3 नाम देंगे। और सवाल में देखिए क्या दिया हुआ था, ए बी मसावी है ए सी के। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी मसावी है ए सी के, ये क्या है, दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ए बी मसावी है ए सी के। मिसाल नंबर 3 में क्या है, ए सी है, तो हम ए सी की जगह क्या कर सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो हम ए सी की जगह क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। तो ए बी मसावी है सी बी मसावी ए ई बटे बी ई आ गया। इसी को हम क्या कर सकते हैं, बनाकर भी लिख सकते हैं। किस तरह से हम लिख सकते हैं, ए बी बटे, यहाँ पर क्या है, सी बी है, सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी भी लिखते हैं। तो बी सी मसावी है ए ई बटे बी ई। मसावत क्या हो गई थी, 3 हो गई थी। अब इसे हम क्या करेंगे, 4 देंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 और 4 की बिना पर लिखेंगे, 2 और 4 की मसावत 2 और 4 की बिना पर। तो मसावत 2 देखिए यहाँ क्या है, ए बी बटे बी सी मसावी ए डी बटे क्या आ गया, डी सी आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, ए बी बटे क्या है, बी सी मसावी है ए ई बटे क्या आ गया, ई बी आ गया। यहाँ पर मसावत 4 में क्या है, ए बी बटे बी सी आ गया। मसावत 2 में भी क्या आ गया, ए बी बटे बी सी आ गया। मतलब ए बी बटे बी सी, और यहाँ पर भी क्या आ गया, ए बी बटे बी सी आ गया। दोनों भी क्या आ गए, सेम आ गए। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए डी बटे डी सी मसावी है ए ई बटे बी सी के। तो हम यहाँ लिखेंगे ए डी बटे डी सी मसावी है ए ई बटे बी ई के। तो हम यहाँ लिखेंगे ए डी बटे डी सी मसावी है ए ई बटे बी सी के। तो क्या आ गया हमारे पास, ए डी बटे क्या है, डी सी के, ए डी बटे डी सी। तो यहाँ क्या आ गया था, ए डी बटे डी सी। तो ये देखिए शक्ल में कैसा आ गया, ए डी बटे डी सी आ गया। दूसरा वाला क्या आ गया, ए ई बटे बी ई आ गया। तो दूसरा वाला क्या आ गया, ए ई बटे क्या आ गया, ई बी आ गया। तो ए ई बटे क्या आ गया, ई बी आ गया। तो इस तरह से मुसल्लस में जब 2 हिस्से में तकसीम होता है और इस तरह से जवाब आता है, जैसे ए डी बटे डी सी मसावी ए ई बटे ई बी, इस तरह से आ गया। तो ये कौन से मसले की बिना पर हो रहा, मुतनासिबत का बुनियादी मसला जो है उसके हिसाब से ये क्या हो रहा, कट हो रहा था। हम वो मसले का यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे। तो क्या है हमारे पास, मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की रूह से, मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की रूह से जब भी इस तरह से आता है, ए डी बटे डी सी और ए ई बटे ई बी आ गया, ये मुतनासिबत की बुनियादी मसले से हल करें तो उस टाइम पे हम क्या लिखते हैं, डी मुतवाज़ी है ख़ता, डी ई मुतवाज़ी है ख़ता सी ई के। या फिर जब भी ख़ता सी बी मुतवाज़ी रहा डी ई के, तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला हल करके हम ए ई बटे ई बी और ए डी बटे डी सी लिख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या दिया, हमें मालूम करना है डी ई बसरावी है मुतवाज़ी है सी बी के। तो हमारे पास ये क्या आ गया, मुतनासिबत के बुनियादी मसले से क्या आ गया था, ए ई बटे ई बी आ गया था और ए डी बटे क्या आ गया था, डी सी आ गया था। इसका मतलब क्या है कि डी ई मुतवाज़ी है सी ई के। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे ख़ता ई डी मुतवाज़ी है ख़ता बी सी के। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 11 पूरा हल कर दिया। लास्ट में हमने लिखे कि ख़ता ई डी मुतवाज़ी है ख़ता बी सी के। यही हम आपको सवाल में क्या दिया था,
साबित करने के लिए कहा था। तो सबसे पहले हमने जो सवाल में है उसे लिख दिए, फिर हमने ये कितना आधा मुसल्लस लिए और बी डी क्या है, शुआ है, क्या है हमने, तो शुआ बी डी है। तो इस वास्ते हमने क्या करें, मुसल्लस की नासिफ की खुसूसियात की बिना पर हमने लिए, तो इतना आधा ये मुसल्लस लिया और उसकी नासिफ शुआ बी डी से हमने क्या करें, हल करें, तो मसावत 2 आ गई। उसी तरह से हमने दूसरा वाला क्या करें, ए सी बी वाला लिए, उसमें है तो उसकी नासिफ शुआ क्या है, सी ई लेकर हमने उसे हल करे, तो जाविया सी की शुआ ई सी ई क्या है, नासिफ शुआ है, तो हमारे पास क्या आ गया, मुसल्लस के जाविये की नासिफ की खुसूसियात की बिना पर हमने क्या करे, हल करे। तो आप चाहे तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं मुसल्लस के जाविये की नासिफ की खुसूसियात की बिना पर। आपको यहाँ लिखना क्या है, मुसल्लस इस तरह यहाँ पर लिखना है, ये वाला मुसल्लस की जाविये की नासिफ की खुसूसियात की बिना पर आपको क्या करना है, ये यहाँ पर लिखना है। और फिर तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, ए सी बटे सी भी मसावी है ए बटे ई भी आ जाएगा, उसके साथ मसावत 3 दे देंगे। और सवाल में ही दिया था कि ए भी मसावी है बी सी के, तो हमने ये ए सी की जगह क्या करे, ए बी लिख दिया और इसे यहाँ इस तरह से लिख दिए। पूरा एज इट इज़ है, मसावत 3 पूरी एज इट इज़ है, बस ए सी की जगह क्या लिखे, ए बी लिखे। फिर सेकंड वाली जो है तो ए बी की जगह ए बी का ए बी ये पूरा एज इट इज़ है, सिर्फ है तो सी बी को हमने क्या करे, बी सी लिख दिए। सी बी रहो या बी सी रहो, एक ही होता है, सिर्फ उसे इस स्टेप में लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि हमारे पास मसावत सेकंड में जो है यहाँ पर क्या है, बी सी है, इसलिए हमने ये सिर्फ क्या करे, बी सी लिखी और उसे मसावत 4 दे दी। फिर मसावत 2 और 4 की बिना पर देखे तो मसावत 2 में यहाँ ए बी बटे बी सी है, मसावत 4 में भी ए बी बटे बी सी है। ये दोनों में एक दूसरे के क्या आ गए, सेम आ गए थे, मतलब इसका क्या है, मसावी आ गए, तो ये क्या आ गया, डी सी बटे डी ए डी बटे डी सी और ए ई बटे बी ई भी क्या हो गए, एक दूसरे के मसावी हो गए। जब ये मसावी हो गए तो हमने ये देखी ये किस तरह से आया, तो यहाँ देखे तो ए डी बटे डी सी आया, फिर ए ई बटे ई भी आ गया। इसका मतलब क्या है, खता डी ई और सी ई ये किस तरह से आ गए थे बटे में, मुतनासिबत की बुनियादी मसले के हिसाब से आ रहे थे, तो इसका मतलब क्या आ गया, डी ई और सी बी क्या है, एक दूसरे के मुतवाज़ी। तो हमने यहाँ लिखे मुतनासिबत की बुनियादी मसले के अक्स की रूह से खता ई डी मुतवाज़ी खता बी सी के। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 10 और 11 आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली में इस वीडियोस के बारे में ज़रूर बताइएंगे ताकि उन्हें भी है तो सॉल्व करने में आसानी हो और इससे उन्हें भी फ़ायदा मिले। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।